मनोहर चमोली की कहानी जरूरी है सब। ऐसा पहली बार हुआ था। जंगल के सभी जानवर तालाब किनारे इकट्ठा हो गए थे। तभी शेर उठा। उसने आसमान की ओर अपना जबड़ा फैलाया, फिर जोर से दहाड़ा। जानवरों को घूरते हुए शेर ने पूछा, अब बताओ क्या हुआ था। गिलहरी सुबक रही थी। उसने तालाब को देखते हुए कहा, मैंने जैसे ही पानी में मुंह डाला, किसी ने मेरी नाक काट खाई। हिरन बीच में ही बोल उठा, मेरी तो जीभ में चोट लग गई है, ये देखो। बंदर बीच में आ गया। अपनी आँख की ओर इशारा करते हुए बोला, मेरी आँख बाल बाल बची है। प्यास तो हर किसी को लगता है, अब क्या होगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मछलियाँ तालाब में हरकत करने लगीं। अनगिनत मछलियाँ पल भर के लिए हवा में उछलती और फिर तालाब में डुबकी लगा लेती। तभी तालाब से कोई बाहर आता हुआ दिखाई दिया। एक बूढ़ा कछुआ था। वह बोला, तालाब में हमारे अलावा मगर, मेढक, मछलियाँ भी रहती हैं, लेकिन कुछ मछलियाँ कह रही थीं कि यह तालाब उनका है। गधा बीच में ही बोल पड़ा, तालाब हम सबका है, मैं देखता हूँ, मुझे पानी पीने से कौन रोकता है। गधा यह कहकर तालाब की ओर बढ़ा। चपड़ चपड़ की आवाज़ आने लगी। गधे ने 2 ही घूंट पानी पिया था कि वह लड़खड़ाकर तालाब में ही जा गिरा। हाथी ने आगे बढ़कर सूंड की सहायता से गधे को तालाब से बाहर खींचा। गधे ने हाँफते हुए कहा, कोई बड़ी मछली थी, उसने मेरी नाक में चोट की है, मुझ पर हमला हुआ है। शेर ने गुर्राते हुए कहा, ओह, यह तो सब मछलियों का किया धरा है। इस तालाब में तो सैकड़ों मछलियां हैं। लगता है हमें कहीं और जाना होगा। कछुए ने बताया, सैकड़ों नहीं, हजारों हैं, एक से बढ़कर एक हैं। रोहू, महासीर, कतला, नैन, स्टारफिश, गोल्डन फिश, डॉल्फिन और शार्क भी हैं। ऐसी कई मछलियां हैं जो बड़ी मछलियों को भी खा जाती हैं। कछुए ने तालाब में डुबकी लगाते हुए कहा। नन्ही गौरैया पेड़ की डाल पर बैठी थी। वह बोली, मैं कुछ मदद करूं? घोड़ा हंस पड़ा। बोला, ये लो, कर लो बात। अपना साइज देखा है तू, और मदद। तेरे शरीर में जरा सा पानी पड़ेगा तो तू उड़ भी नहीं पाएगी। गिलहरी बोली, अरे उसकी बात सुन तो ली जाए। गौरैया ने कहा, रुको, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर गौरैया उड़ गई। कुछ क्षण बीते, सब बेचैन हो गए। घोड़ा बोला, अब कुछ नहीं हो सकता। पिद्दी सी गौरैया हमारी क्या मदद करेगी। कुछ और सोचो या फिर इस जंगल को छोड़ दो। अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। अनगिनत पक्षी मंडरा रहे थे। पक्षियों के कई झुंड तालाब के किनारे आ पहुंचे। घोड़ा बोला, अरे, यहाँ तो पक्षियों का जमघट लग गया है। क्या ये तालाब को सुखाने जा रहे हैं? घोंघा बोला, अरे नहीं, ध्यान से देखो, इन पक्षियों में अधिकतर किंगफिशर हैं। बगुले, बाज, पेंगुइन, पेलिकन और सारस भी हैं। जल देखो। यही हुआ। पक्षियों ने मछलियों पर एक साथ हमला बोल दिया। भालुओं का दल भी आ पहुंचा। भालुओं ने तालाब में डुबकी लगा दी। तालाब में उथल पुथल मच गई। मगर कछुए और मेंढक बदहवास तालाब से बाहर आने लगे। बूढ़ा कछुआ भी बाहर आ गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, हमला रोक दो। अब मछलियां मान चुकी हैं कि यह तालाब हम सब का है। भालुओं का दल भी तालाब से बाहर आ गया। पक्षी जिस दिशा से आए थे उसी ओर लौट गए। घोड़ा गौरैया से बोला, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि। गौरैया हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं,
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस धरती में हम सब का हक है। कहीं न कहीं हम सब एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। हर एक किसी दूसरे का भोजन है। हम एक दूसरे के लिए जरूरी भी हैं। शेर दहाड़ा, बोला, अब कोई डर नहीं, तालाब सबका है, हम सब तालाब से पानी पी सकते हैं। तालाब के चारों ओर जुटे जानवर अपनी अपनी राह चल पड़े। धन्यवाद।